क्वेश्चन आपका कि इस्लाम का माफ़ी चाहूँगा मुसलमानों का असली मसला क्या है। वेल देखिए, मुसलमानों का जो असली मसला जो मुझे समझ आता है कि हम मुख्तलिफ टाइम लाइन्स में मुख्तलिफ टाइम्स में हम तकसीम हुए हैं। यानी कि बचपन से ना हमें खैरुल उम्म का एक बताया जाता है कॉन्सेप्ट कि हम बेहतरीन उम्मत हैं, और उसके बाद फिर हम बताया जाता है कि हमने किस लेवल के फ़िलोसफर्स पैदा किए, किस लेवल के मुसलमानों में साइंसदान पैदा हुए, एंड सो फोर्थ। बड़े बड़े नाम हैं, मैं वो नाम दोहरा के आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, इसलिए कि उन नामों से तो सभी वाकिफ़ हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसका ताल्लुक माजी के साथ है। हम जब हाल में देखते हैं ना अपने आगे पीछे, तो सबसे बुरा हाल दुनिया में इस वक्त मुसलमानों का हो रहा है। सबसे ज़्यादा करप्शन हमारे मुल्कों में हो रही है, सबसे ज़्यादा पिटाई हमारी हो रही है। ये एक मिसमैच है। असल मसला हमारा ये है कि हमने जहनी, और ये हमें जब अपने जो मसाइल नज़र आते हैं ना, इनको हम हल नहीं करते। हम चाहते नहीं इनको हल करें। हम बल्कि अपने आप को मुतमिन कर लेते हैं कि देखो माजी में हमने ये किया था और हमने वो किया था और ये तीर मारा था और वो तीर मारा था। एंड दैट इज हाउ वी समहाउ achieve this self satisfaction, and the will and desire to move on is just dead then and there. मुतमिन जो हो जाते हैं। हमारा ये है सबसे बड़ा मसला, और इसका जो हल है वो मेरे नज़दीक ये है कि अब हम चूंकि ये थोड़ा सा बिल्कुल वक्त रह गया, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं इसको जल्दी कंक्लूड कर दूँ। इस बात का हल जो मुझे समझ आता है वो ये है कि अल्लामा इकबाल का जो जवाब शिकवा है वो उर्दू की किताब में हमें ना पढ़ाया जाए मुसलमानों के बच्चों को, कि बाकी यहाँ पे नज़में लिखी हुई हैं ना, वहाँ पे शिकवा पढ़ा दिया, जवाब शिकवा पढ़ा दिया। नो, वी डोंट वांट दैट। इसका सलूशन ये है कि अल्लामा इकबाल का शिकवा बिलखुसूस जवाब शिकवा, ये दोनों हमारे सिलेबस में अलहदा से ऐड होने चाहिए कि हमें हमारा दिमाग ठीक हो जाए कि हम मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है शिकवा में, अल्लामा इकबाल ने यही की कि इलाही हमारे साथ तूने क्या किया, हमने तो ये भी तीर मारा था और वो भी तीर मारा था, और वो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, और पता नहीं पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल ने हमारी यही गलतफहमी दूर की है कि यू कैन नॉट प्रोक्लाइम एनी ऑफ देयर सक्सेसेस, इसलिए कि जो उन लोगों ने किया है वो उन लोगों ने किया था, इसलिए वो दुनिया में कामयाब थे। तुम लोगों ने छोड़ दिया है, and this is where it all finishes. You cannot say because those people were the great in their respective fields, therefore we should get the reward. ये बात याद रखें कि जो उनका हाल था ना वो हमारा माजी है, और जो हमारा हाल है ये किसी और का माजी है जो हमसे बाद में आने वाली नस्लें हैं। तो हमने अगर इस प्रॉब्लम को फिक्स ना किया ना, अगर आंखें ना खोली, यही समझ के बैठे रहे, और एक माइंडसेट हमारा देखें, आज दुनिया की कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बने और हमारे सामने आए, कल कोई आदमी फेसबुक पे झूठी पोस्ट एक लगा दे कि ये तो 1400 साल पहले कुरान में रिवील हुआ था, तो लोग तहकीक किए बगैर उसको ऐसे फैला रहे होंगे, और फैला क्यों रहे होंगे? ये एक नफ्सियाती पॉइंट है, समझने की ज़रूरत है। इसलिए कि वो मेहनत नहीं करना चाहता लेकिन खुद को मुतमिन करना चाहता है। तो मुतमिन कैसे करेगा? ये बता के देखिए हमारे पास तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ओ भाई, जो आपके पास ज़बरदस्त चीज़ है इनके कुरान, वो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही डालती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। ये खैरुल उम्म, ये पहले भी मैंने बात कही थी कि खैरुल उम्म कोई स्टेटस नहीं है जब तक इसको जिम्मेदारी न समझा जाए। बड़े बड़े बादशाह दुनिया के, मुगल हुकूमत जब एंड उसका हुआ, जो आखिरी एक दो बादशाह थे वो क्यों बर्बाद हुए? इसलिए हुए कि उन्होंने समझा हुआ था हम बादशाह हैं। ये नहीं उनको फिगर आउट उन्होंने किया कि बादशाह हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारी है। इट डजंट मीन एनीथिंग टू बी अ किंग इफ यू डोंट रियलाइज व्हाट डज इट मीन टू बी अ किंग। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। तो फॉर अस बीइंग खैरुल उम्म मींस एब्सोल्युटली नथिंग इफ यू डोंट नो व्हाट इट मींस टू बी खैरुल उम्म। ये स्टेटस नहीं है, जिम्मेदारी है ये। तो यही इसका हाल है कि हम रियलाइज करें कि जो हमारा मसला है वो लेजीनेस है, जो हमारा मसला है वो इल्म से दूरी है। इल्म की तरफ हिजरत करना ये हमारा एब्सोल्युटली ईमान है कि ये अल्लाह का कहता है कि जब तुम पे हालात मुश्किल हो जाएं तो तुम हिजरत करो। इस दौर में फिजिकल हिजरत, वो भी यकीनन उसके फ़ायदे हैं, ये बातें मैं कह चुका हूँ सारी पहले, लेकिन जो सबसे बड़ी हमें हिजरत करने की ज़रूरत है ना, वो इंटेलेक्चुअल माइग्रेशन है। इल्म की तरफ हिजरत है, साइंस की तरफ है, टेक्नोलॉजी की तरफ है, फिलॉसफी की तरफ है, क्वेश्चनिंग है, सवाल उठाने। हमने सवाल उठाने छोड़ दिए हैं। वी हैव टू डू इट, we have to do it. हमारे पास तो ऐसे बेहतरीन जवाब मौजूद हैं. We just need the source to connect with those answers, and those sources, they come in form of questions.